हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि लेटेस्ट ही टॉपिक है। एंड कल के दिन की बात करें, कल है 28 मार्च। सो ये तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो एक बहुत बड़ी खबर आने के चांसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए ऐसी बातें यहाँ पे सामने आ रही थी। तो कौन से टॉपिक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ऐसी कौन सी खबरें यहाँ पे सामने आ रही है, तो वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। तो बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों इंडसइंड बैंक की। यस, इंडसइंड बैंक की अगर बात करें तो मुश्किलें तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। मतलब रिपोर्ट के जरिए अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि कौन सी खबर कल की हम बात करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिलहाल तो इंडसइंड बैंक से रिलेटेड ऑडिट जारी है। एंड ऑडिट की अगर हम लोग बात करें तो ऑडिट कौन कर रहा है, तो चार हम लोगों को बिग फोर्स देखने को मिल जाते हैं, उसमें से पीडब्ल्यूसी। ठीक है, तो पीडब्ल्यूसी हम लोग को, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में देखने को मिल जाता है। सो वो फिलहाल तो ऑडिट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड ये ऑडिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट यहाँ पे पेश करेंगे। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, खबर यहाँ पे क्या आ रही है कि एक्सटर्नल ऑडिटर पीडब्ल्यूसी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, में का अर्थ क्या कि शायद किस चीज़ की बात हो रही है कि अपना रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट सबमिट शायद से कर सकती है कल। किससे रिलेटेड? इंडसइंड बैंक का जो अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी वाला जो केस था, ठीक है, ऑन 20 मार्च, मतलब कल के दिन की ये बात कर रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में लिखा है, में शायद। ठीक है, तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इसी रिपोर्ट के ऊपर मतलब हर किसी का फोकस रहेगा। क्योंकि हुआ क्या था कि बैंक ने तो अपनी साइड से बता दिया कि लॉस है करके। कितना लॉस उन्होंने बता दिया था? लगभग 2100 करोड़ का डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है। तो ऑब्वियसली उतना एडजस्ट करना पड़ेगा प्रोविजनिंग बना के। ठीक है, एंड लगभग नेटवर्थ का कितना होता है वो 2.25%। सो अगर हम लोग बात करें, ये तो उन्होंने बताया, अभी एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो एक्चुअल लॉस है कितना, ये तो ऑडिट रिपोर्ट में पीडब्ल्यूसी बताएगा। और उसी के साथ साथ और भी चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं, कुछ एक्शंस लेने हैं नहीं लेने हैं, और कोई अकाउंटिंग गैप्स देखने को मिल गए, लैप्स देखने को मिल चुके हैं, तो सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में ही आएंगी निकल के। ठीक है, तो इसलिए हर कोई उस रिपोर्ट का इंतजार यहाँ पे कर रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि शायद से ऐसा बोला जा रहा है कि कल ये रिपोर्ट आ भी सकती है। अभी आएगी नहीं आएगी, इंतजार रहेगा भाई, बाजार को आता है नहीं आता है। अगर कल नहीं आई तो शायद से परसों आ जाए। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि मामला काफ़ी बड़ा है। तो आरबीआई की तो एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। आरबीआई तो इंडसइंड बैंक के जो बोर्ड को भी डायरेक्शन दे रहे हैं, प्रॉपर डिस्क्लोजर भी देने पड़ते हैं सभी शेयर होल्डर्स को, कि पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। एंड इंडसइंड बैंक ने भी अपनी साइड से काम किया था कि उनके जो बोर्ड है उन्होंने क्या किया था कि ग्रांट एंड थॉर्टन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उनको भी एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर यहाँ पे उसकी नियुक्ति यहाँ पे की थी, कि वो भी चेक करके बताएंगे कि क्या कोई अकाउंटिंग लैप्स हुए थे कि नहीं हुए थे। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो जीटी हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करके आइडेंटिफाई करेगा कि एग्जैक्टली रूट कॉज क्या था, इसके पीछे का एक्चुअल में मतलब रीज़न क्या था कि ये इतना बड़ा हम लोग को डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली थी। कोई एक्चुअल में कोई एरर था या फिर कोई एक्चुअल में मतलब गड़बड़ी थी? तो ये सवाल के जवाब अभी हम लोगों को इन्हीं के रिपोर्ट के साथ मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। प्लस उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे अगेन रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे बातें सामने आ रही है कि पीडब्ल्यूसी अपना काम यहाँ पे कर रही है। एंड उसी के साथ साथ ऐसी चीज़ें सामने आ रही है रिपोर्ट के जरिए कि माइट भी शायद से फॉरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत पड़े। ठीक है, वो तो अपनी साइड से उन्होंने, बोर्ड ने जीटी को नियुक्त किया है, वो अलग बात है। बट शायद से पीडब्ल्यूसी ये बात अपनी रिपोर्ट में लिख कर दे दे कि भाई फॉरेंसिक ऑडिट करो करके, तो क्या पता कि कोई बहुत बड़ा एक्शन भी यहाँ पे हो जाए। फॉरेंसिक ऑडिट मतलब आप कह सकते हो कि डिटेल, एकदम ही डिटेल, पूरी तरीके से चीर फाड़ करके एकदम चेकिंग की जाएगी। मतलब आप बोलते हो ना कि एकदम ईजी लैंग्वेज में बोल दो कि अगर मान लो किधर कुछ चोरी अगर हो जाती तो पुलिस आती है तहकीकात करने के लिए। बट अगर आपको ऐसा बोला गया कि भाई सीबीआई आ रही है, सीआईडी आ रही है, तो आप समझ सकते हो कि भाई मामला कुछ तो बहुत बड़ा है। हाँ, वैसा ही होता है ये फॉरेंसिक ऑडिट। अगर बोला गया कि फॉरेंसिक ऑडिट करना ही पड़ेगा करके, एंड अगर पीडब्ल्यूसी ने बोला, तो मतलब हम कह सकते हैं कि और भी अभी ये क्या होता है, ये इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लंबे चलते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो, ये पीडब्ल्यूसी बताएगा। तो ये जैसे उनकी रिपोर्ट आएगी उसमें ही पता चलेगा कि करने की ज़रूरत है या नहीं है, कितना अमाउंट वो बताते हैं। तो एक कल के कल मतलब अगर आ जाता है तो हम लोग को पता चल जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा है तो आप देख सकते हो एग्जामाइन क्या करना पड़ेगा, पॉसिबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैब्स भी चेक करने पड़ेंगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैब्स मतलब क्या होते हैं कि मैनेजमेंट में कोई दिक्कत थी क्या, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी क्या, गड़बड़ी से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक ऑडिट में यहाँ पे क्लियर आउट हो जाती है। ठीक है, तो लेट्स सी, देख लेते हैं। अभी किसी भी कंपनी के आगे अगर ऐसा नाम लिख जाए कि भाई फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है करके, तो अच्छा तो इंप्रेशन तो नहीं होता है। ठीक है, बट लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है करके। एंड अभी इस पूरे प्रोग्राम में सेबी की भी एंट्री हम लोग को होती हुए देखने को मिल चुकी है। एंड सेबी की एंट्री इसके पहले भी हुई थी,
बट अभी फिलहाल किस चीज़ को लेकर एंट्री होते हुए देखने को मिले उसके ऊपर जाएंगे। बट आपको याद दिलाना चाहूंगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। ठीक है, शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर आपको टैक्स यहाँ पे बचाना है, ठीक है, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग से रिलेटेड A to Z सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर की है। ठीक है, बेनिफिट है या नहीं है, ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद उसको स्टडी कर सकते, थोड़ा डिटेल में बड़ा वीडियो है। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते। कहाँ पे थे हम लोग? तो यहाँ पे सेबी के ऊपर। तो सेबी आप देख सकते हो दोस्तों, इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है किस चीज़ को लेकर कि इंडसइंड बैंक के की ऑफिशियल अंडर द सेबी रडार फॉर आरोप है, एलिगेट लिखा हुआ है किस चीज़ को लेकर? इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग की भी शायद से अभी जांच होती हुई देखने को आप मिल रही है। अभी जो लोग एकदम नए नए हैं उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर किसी के पास है कंपनी से रिलेटेड अंदर की, और इससे रिलेटेड अगर वो खुद का फायदा करवा लेते हैं, ठीक है, शेयर को खरीद कर बेच कर, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग में आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि भाई कंपनी के अंदर कि पंखे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और आपने वो इन्फॉर्मेशन आके बता दी कि भाई कंपनी के अंदर कल सफाई होने वाली है, पंखे चेंज होने वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो शेयर के प्राइस को ऊपर नीचे नहीं कराएगा। बट अगर कोई बहुत बड़ी अगर आपने बात सुन ली बोर्ड मीटिंग में ऐसा ऐसा हुआ है कि कंपनी इसके साथ पार्टनरशिप कर सकती है या फिर यहाँ से कुछ तो अपना डील कैंसिल कर सकती है, जिसके चलते शेयर के प्राइस में एकदम अप या फिर डाउन मूवमेंट आ सकता है, एंड इसके पहले आप जाके अपनी पोजीशन बना लो और उससे पैसे कमा लो, तो उसको बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, जितना शॉर्ट में हो सका मैंने बताने की कोशिश की है। सो इससे रिलेटेड क्या कर रहे हैं, सेबी भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसी खबरें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और कौन है रडार पे? टॉप ऑफिशियल्स, सीनियर ऑफिसर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो सेबी के रडार के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो किस चीज़ के चलते? तो आप देख सकते हैं, देखिए सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ सोर्सेज के जरिए होती है ऑब्वियसली। सो सोर्सेज के जरिए बताया जा रहा है कि सेबी एग्जामाइन कर रहा है, चेक कर रहा है दोनों चीज़ें। कौन सी? कि ट्रेडिंग पैटर्न जो बड़े प्लेयर्स मतलब जो बैंक्स में ही बड़े ऑफिशियल्स जो देखने को मिलते थे उनका ट्रेडिंग पैटर्न, एंड आरबीआई के साथ जो उन्होंने कम्युनिकेशन किया था, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रॉपर मतलब क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, एंड क्या उन्होंने कोई इनसाइडर ट्रेडिंग के जो रेगुलेशन है उनका वायलेशन तो नहीं किया है, उसको चेक करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब देखिए, जो कंपनी के जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनको अधिकार होता है, मतलब पूरा फ्रीडम होता है, वो चाहे तो शेयर को खरीद सकते बेच सकते, प्रोवाइडेड कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, खास करके प्रॉपरली डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो वही चीज़ें चेक की जा रही है कि ये जो ट्रेडिंग पैटर्न था, कम्युनिकेशन था, मतलब ये प्रॉपर था, नॉर्मल कोर्स में ही था, या फिर एक्चुअल में कुछ गड़बड़ थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इफ़ एनी ट्रेडिंग हैज़ बीन डन बिफोर इट वॉज मेड पब्लिक, मतलब जो कम्युनिकेशन था आरबीआई के साथ, जो भी बातचीत होती है वो पब्लिकली दिखाना पड़ता है। एक्सचेंज के ऊपर पीडीएफ भी आते हैं, आप सभी लोगों को पता ही होंगे। सो वो पब्लिश होने से पहले ही, बिफोर, क्या उन्होंने कोई शेयर से रिलेटेड एक्टिविटी की थी, खरीदने की, बेचने की? तो अगर ऐसा है तो यस, फिर ये इनसाइडर ट्रेडिंग का केस बनेगा। तो इसी की तहकीकात फिलहाल तो सेबी भी कर रहा है, ऐसी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आपको याद ही है, इंडसइंड बैंक के जो सीईओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे, ठीक है, तो उन्होंने जून में कुछ तो अपने शेयर्स बेचे थे। ठीक है, खबरें भी ऐसी हम लोग को देखने को मिली थी, वो trading.com के ऊपर हम लोग को डेटा भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड तहकीकात की जाएगी, उनके पिछले 10 ट्रेडिंग इंसिडेंट यहाँ पे चेक किए जाएंगे इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है, कि एग्जैक्टली कितने बाइंग के, सेलिंग कितने थे, प्लस उसी के साथ साथ जो कंपनी के डिप्टी सीईओ भी है, ठीक है, उनके भी पिछले साल का डेटा चेक किया जाएगा। वैसे तो देखा गया कि ओपन मार्केट में वो बहुत सारी चीज़ें करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, प्लस अगर उनके डेटा की बात कर ले डिप्टी सीईओ की, तो पिछले 10 ट्रेडिंग डिस्क्लोजर की बात करें, उनमें से 9 सेलिंग साइड पे थे और एक ही बाइंग साइड पे था, एंड वो भी ओपन मार्केट में। तो इस प्रकार के कुछ डिटेल्स अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, वो सेबी अपना काम यहाँ पे करेगा एंड सारे रिपोर्ट सामने रखेंगे। वैसे देखा गया तो भाई उनके पास भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब अपना पक्ष रखने का भाई मतलब उनको भी अधिकार होता है। तो फिलहाल रिपोर्ट के जरिए ये भी खबरें सामने आ रही है कि प्री क्लियरेंस से रिलेटेड कुछ बातें सामने आ रही है। प्री क्लियरेंस मतलब क्या, कि ऐसा करने से पहले उन्होंने परमिशन ली थी। ठीक है, अगर ऐसा होगा, अगर ये चीज़ प्रूव कर पाए, ठीक है, तो फिर उनके ऊपर शायद से कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का केस नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसी की तहकीकात से भी फिलहाल तो यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों पूरा स्टोरी का, कि इंडसइंड बैंक जो अभी रडार पे देखने को मिल रहा है, आरबीआई की रिपोर्ट देखनी है फाइनल, उसके पहले पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट देखनी है, जो कि रिपोर्ट के जरिए बोला गया था कि कल आ सकती है, आई थी, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात रहेगी। देन जीटी की रिपोर्ट भी देखनी है, जो कि उन्होंने खुद फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करके रखा हुआ है। देन सेबी का इनसाइडर ट्रेडिंग वाला मामला देखना है इनको लेकर। ठीक है, एंड Q4 के नंबर भी देखने हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब इंडसइंड बैंक के चलते। ठीक है, एंड खास करके हर कोई ज़्यादा मतलब ऐसा
बातचीत क्यों ज़्यादा एकदम एकदम फटाफट यहाँ पे हो रही है, क्योंकि 31 मार्च के पहले अगर ये चीज़ें आई तो मतलब कैसे रहते हैं, ये Q4 कैसे होगा कि लॉक हो जाएगा 31 मार्च में, ठीक है। फिर वो जो नंबर्स आएंगे Q4 के, जो कि मार्च के बाद जब अप्रैल मई में आ जाएंगे, तो फिर उसको चेक करना और भी इंटरेस्टिंग रहेगा। बट अगर 31 मार्च के पहले अगर ये रिपोर्ट सामने नहीं आती है, तो फिर वो अगर अप्रैल में आ जाएगी, तो फिर डायरेक्टली आपको पता है फिर Q1 में इंतजार करना पड़ेगा। एंड Q1 तो आपको पता है अप्रैल मई जून जुलाई में आएंगे, ठीक है। तो फिर और ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा 3-4 महीने। तो इसलिए देखा जाएगा कि यहाँ पे 31 मार्च के पहले पहले क्या ये रिपोर्ट आती है। एंड अगर रिपोर्ट आती है खास करके PwC की, तो उनका क्या पक्ष है कि भाई नॉर्मली है, उन्होंने बताया उतना ही है, या फिर फॉरेंसिक ऑडिट का रिक्वायरमेंट है, नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड अभी ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है, आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा होगा, क्लिक करके चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।